हेलो दोस्तों, वेब और हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है रिजवान और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम अपनी ब्लॉगर वेबसाइट पे एफएक्यू कैसे लगाते हैं। तो देख सकते हैं मैंने अपनी ब्लॉगर वेबसाइट पे एफएक्यू लगा रखा है। मैं ये पोस्ट खोल के दिखा देता हूँ। हालांकि मैंने इसे पब्लिश नहीं किया है, मैं दूसरी पोस्ट खोल लेता हूँ। तो ये मेरी दूसरी पोस्ट है, इसे मैंने पब्लिश कर रखा है और इस पे एफएक्यू भी मैंने लगा रखा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एफएक्यू देखने में कैसा लगता है और ऐसा ही एफएक्यू आप अपनी वेबसाइट के लिए बना सकते हो। तो देख सकते हैं मैंने ये लिख रखा है, ठीक है, एफएक्यू, और उसके नीचे एफएक्यू बना रखा है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये बड़ा होता चले जाता है। क्वेश्चन पे हम क्लिक करेंगे तो उसका जो आंसर होता है वो ऑटोमेटिकली ओपन होके आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही आप अपनी वेबसाइट में कैसे लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ। तो हम इसे यहाँ से क्लोज़ कर लेंगे और ये देखिए मैंने एक पोस्ट क्रिएट कर रखी है, हाउ टू ऐड एफएक्यू इन ब्लॉगर। तो ये पोस्ट मैंने जस्ट अभी क्रिएट की है सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको एक कोड प्रोवाइड करूंगा जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इस कोड को आपको खोल लेना है, ठीक है। खोलने के बाद आपको इसे कॉपी कर लेना है। देखिए यहाँ स्टाइल से लेके ऊपर स्टाइल तक, ठीक है, स्टाइल से स्टाइल तक इसको आपको कॉपी कर लेना है। और उसके बाद आपको अपनी उस वेबसाइट में चले जाना है जिस वेबसाइट में आपको इसे लगाना है, उसके थीम्स में चले जाना है। थीम्स में आने के बाद आपको एडिट पे क्लिक करना है और एडिट एचटीएमएल पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाने के बाद आप इस पे एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद कंट्रोल F दबाएंगे। सर्च का जब ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा तो आपको यहाँ पे हेड सर्च कर लेना है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे हेड सर्च कर लेता हूँ और एंटर दबा देना है। तो ये जो हेड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, देखिए। अब आपको हेड के जस्ट ऊपर उस कोड को पेस्ट करना है, ठीक है। ध्यान रखिए ऊपर, अगर जगह ना हो तो जगह बना लीजिए, जैसे मैंने देखिए जगह बना ली है। और यहाँ पे आपको वो कोड पेस्ट कर देना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है लेकिन मैं आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने पेस्ट किया और आपको सिंपली इसे सेव कर सकते हो, ठीक है। सेव कर लेना, मैं इसे सेव नहीं करने वाला हूँ। मैं इस कोड को यहाँ से रिमूव कर दूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कोड यहाँ पे पेस्ट करके आपको दिखा रहा था। तो मैं इसे यहाँ से हटा लूँगा और हटाने के बाद उसके बाद हमको ये काम हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसे एग्ज़िट कर जाऊंगा, मैंने सेव किया ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। आपको सेव कर लेना है और उसके बाद हम अपनी पोस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें एफएक्यू लगाना कहाँ है, ठीक है, नीचे लगाना है। तो देख सकते हैं नीचे है और यहाँ पे आपको अपने कोड में आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कोड आपको मिलेगा ये सिर्फ 3 क्वेश्चन आंसर का कोड है, ठीक है। और आपको इसे बढ़ाना है तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे आप बढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ से देखिए 2 कॉपी कर लेता हूँ। डिटेल से आपको कॉपी करना है, ठीक है, डिटेल से डिटेल तक, ठीक है। इसको कॉपी करके आप अपने नोटपैड में पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन और आंसर लिया है, ठीक है, 2 ही है ये इसमें। तो वहाँ पे 3 था बट मैंने 2 ही कॉपी किया है। अब इसकी आप कॉपी बना के रख लेंगे, ठीक है। देखिए मैंने कॉपी बना दिया, अब ये 4 हो गए हैं, ठीक है। आपको जितना चाहिए उतना बनाना है, ठीक है, डिटेल से डिटेल तक आपको लेना है। तो ये मैंने बना लिया। अब हम इसमें एफएक्यू लगाएंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे, देखिए मैं एफएक्यू जनरेट कर रखा है चैट जीपीटी से। तो ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आप वैसे भी जनरेट करा के एफएक्यू लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एफएक्यू तो आप ऐड कर सकते हो चैट जीपीटी से, ठीक है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन
कॉपी किया और पेस्ट कर लिया क्वेश्चन की जगह, और आंसर को देखिए आंसर 2 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आंसर को मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरा ले लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 ही करके दिखाने वाला हूँ आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से मैं 2 ही करने वाला हूँ। तो मैंने ये दूसरा क्वेश्चन पेस्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम दूसरा आंसर ले लेंगे। तो आंसर लेने के बाद हम इसको आंसर की जगह पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने आंसर की जगह पे इसे पेस्ट कर दिया। अब हम बाकी के 2 क्वेश्चन आंसर हटाने वाले हैं। देखिए मैंने डिटेल से डिटेल तक हटा दिए। याद रखना है आपको, डिटेल से डिटेल तक रखना है। ठीक है, अब ये कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ मुझे अपना FAQ लगाना है, ठीक है, अपनी वेबसाइट के पोस्ट पे चले जाना है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और देखिए मुझे यहाँ पे FAQ मैंने जगह बना रखी है, मैंने लिख रखा है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन FAQ। ठीक है, उसके नीचे मुझे जस्ट लगाना है, तो मैं वहाँ पे 000 एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि HTML में हमें एडिट करना है, इस वजह से मुझे वो जगह ढूंढने में आसानी होगी, इसलिए मैंने 0 लगा दिया है। ठीक है, अब आप उस 0 की जगह पे चले जाएं और 0 को हटा दें और उस खाली जगह में उसे पेस्ट करना है। ठीक है, उस कोड को, जो भी FAQ का कोड होगा, और हम कंपोज व्यू करके एक बार चेक कर लेते हैं कि FAQ दिखा रहा है कि नहीं। देखिए 2 FAQ हमने बनाया था और दोनों दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा FAQ लग चुका है। हम इसे सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव कर लेंगे। उसके बाद हमें अभी देखिए हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमें इसे चेक करना है। ठीक है, तो देखिए स्कीमा मार्कट जनरेटर टूल। ठीक है, इस पे आपको इस वेबसाइट में चले जाना है। ठीक है, पहले हमें इसका स्ट्रक्चर चेक करना है कि FAQ ऐड हुआ है या नहीं हुआ है हमारी पोस्ट में, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे तो शो तो ज़रूर होता है, लेकिन गूगल को नहीं पता चलेगा कि हमारा FAQ लगा हुआ है हमारी पोस्ट में। ठीक है, तो मैं इसकी यहाँ से लिंक कॉपी कर लेता हूँ पोस्ट की, मैंने उसे पब्लिश कर दिया है। ठीक है, पब्लिश करना ज़रूरी था, नहीं तो वो वहाँ पे शो नहीं होता। ठीक है, स्ट्रक्चर टूल में। तो अब हम आ जाएंगे देखिए इसके मार्कअप टेस्टिंग टूल में, और यहाँ पे हम चेक करेंगे। ठीक है, हमारा FAQ शो हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने तो वहाँ तो लगा दिया है, लेकिन ये शो नहीं होने वाला है, तो इसके लिए आपको दूसरा एक स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 स्टेप आप करोगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं वो लिंक पेस्ट करता हूँ अपनी पोस्ट का, और रन टेस्ट पे क्लिक करके देखते हैं क्या यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें FAQ का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब ये FAQ यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, देखिए स्कीमा मार्कअप जनरेटर पे। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से आ सकते हो। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद देखिए FAQ पेज के ऑप्शन पे आपको चले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वही जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था आपका, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, और उसको हम ये देखिए क्वेश्चन की जगह पे पेस्ट करेंगे, और आंसर वाले को आंसर की जगह पे। सिंपली ऐसे ही हमें कर लेना है जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसे पेस्ट कर लिया है, और अभी हमें ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे, 8, 10, 15, तो आप वहाँ पे उसे बढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम दूसरे वाले को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद ये हमारा दूसरा वाला हमने पेस्ट कर दिया है। अब ये आंसर को हम कॉपी करेंगे। ठीक है, आंसर को कॉपी करने के बाद आंसर को भी वहाँ पे पेस्ट कर देना है हमें। तो ये हमारा आंसर कॉपी हो गया है। ठीक है, और उसके बाद हम आंसर की जगह पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमको ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पे देखिए डिलीट के बाजू में कॉपी का बटन आ रहा होगा, आपको इस कोड को कॉपी कर लेना है यहाँ से, और कॉपी करने के बाद आपको अपनी पोस्ट में चले जाना है। ठीक है,
उसी पोस्ट में चले जाएं और इस कोड को आपको अपनी पोस्ट के एंड में पेस्ट करना होगा, ठीक है, लास्ट में। और लास्ट में पेस्ट करने के लिए पहले आप HTML व्यू में जाएंगे, HTML में आपको इस कोड को पेस्ट करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया है लास्ट में, और पेस्ट करके आप इसे सेव कर लीजिए। तो ठीक है, तो अब इसे कंपोज करके देख लेते हैं। देखिए वहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं दिखाई देगा, लेकिन गूगल सर्च कंसोल को पता चलेगा कि यहाँ पे FAQ लगा हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से हमें वो लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे हम रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे FAQ का पेज हमें शो हो रहा है, ठीक है। हमने 2 FAQ लगाया और 2 FAQ का पेज शो हो रहा है, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और समझा देता हूँ दोस्तों। FAQ जो आप लगाओगे, अगर कहीं से कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है, तो FAQ के अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपको गूगल सर्च कंसोल में दिक्कत करेगा, ठीक है। तो आप एक बार वेरीफाई कर लेना कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ना हो आपकी FAQ में, ठीक है। जब आप HTML में भी एडिट करते हो अपनी पोस्ट में, तो वो स्पेशल कैरेक्टर की वजह से दिक्कत आती है, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखना। और ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। बाय बाय एंड गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।